आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर पंडुम 2026 उत्सव की शुरुआत, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। नृत्य और संगीत का होगा भव्य प्रदर्शन। नाइट कर्फ्यू का विरोध तेज, टाइगर रिजर्व में प्रतिबंध पर नाराजगी, ग्रामीणों ने दी घेराव की चेतावनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर फूटा लेटर बम, दिग्गज नेत्री ने दिया इस्तीफा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली का बिल, एक क्लिक में होगा भुगतान, पीडीएफ डाउनलोड भी होगा। फ्रॉड से बचने ब्लूटिक आईडी से जाएगा बिल। केशकाल में सीएम साई का औचक निरीक्षण, नेशनल हाईवे पर सीएम का औचक दौरा, दीदी की रसोई पहुंचे राज्यपाल सीएम। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर की पावन धरा माई दंतेश्वरी में आगमन कर 3 दिवसीय पंडुम 2026 उत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश के शासकीय एवं राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, गजेंद्र यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण सिंह देव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि पंडुम उत्सव 2026 में बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर, नृत्य, संगीत और स्थानीय कला का भव्य प्रदर्शन होगा। इस अवसर पर लेकर स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जुटे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छत्तीसगढ़ आना हमेशा मुझे घर जैसा लगता है। यहाँ की संस्कृति प्राचीन और सबसे मीठी है। बस्तर पंडुम को लोग उत्सव की तरह जीते हैं। यहाँ की सुंदरता और संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। गरियाबंद जिले के उदंती सीतानगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सुबह से ही शाम तक वाहनों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर विरोध तेज हो गया है। इस प्रतिबंध के खिलाफ जनप्रतिनिधियों, ग्राम सभाओं और स्थानीय नागरिकों की बैठक हुई। इसके बाद प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उप निदेशक से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सामने रखी। इस दौरान उप निदेशक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी और आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। दरअसल ग्रामीणों ने उप निदेशक को बताया कि उनके क्षेत्र में शादी ब्याह की बारातें और अन्य सामाजिक रस्में देर रात तक चलती है, जिनमें वाहनों की आवाजाही आवश्यक होती है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की हिंदी प्रति उपलब्ध कराने और टाइगर रिजर्व गठन के समय ग्राम सभाओं की अनुमति नहीं लेने पर भी सवाल उठाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो वे शांतिपूर्ण घेराव करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आज अपने देश के और समाज को कहना चाह रहा हूं कि अपना संविधान के अंतर्गत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हमको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, पेशा कानून, रूढ़ी प्रथा। जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत कोई भी शासन प्रशासन का कानून उसी जगह पर लागू नहीं होगा। लेकिन अपने अब देखो, हजारों वर्षों से हम लोग हैं यहाँ। हमारा पेशा कानून और अधिकार अधिनियम 5वीं अनुसूची सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा खत्म करके एक तरफा ब्रिटिश कानून से उससे बड़ा कानून हमारे ऊपर थोपा गया है अपने जो देश में, जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कोर बफर बना है। और वहीं के जो मूल जो निवासी लोग हैं, हम लोग पूरा जो शासन के जो कानून और नीति, वो बहुत हम उसके कानून कायदे के तहत हम बहुत परेशानी और पीड़ित हैं। देखिए, आज
ये इसको प्रोटेक्ट एरिया घोषित किया गया है। अपना उदंती सीता नदी है, अपने जो राजापाड़ा एरिया को बफर में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर 6 बजे के शाम के बाद सवेरे 6 बजे तक के कर्फ्यू लगा गया है, जिसमें हमारा रोटी-बेटी शादी विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई प्रकार के लोग आना-जाना रहता है। अगर ऐसी स्थिति में हम इस टाइप के बंधन में रहेंगे ना, तो हमारे जो कोई बाहर के जो पारिवारिक है, कोई किसी को बीमार पड़ गया, किसी को ये हो गया, तो आ नहीं पाएँगे। तो इसके लिए एक बैठक रखा गया था गोना में कल, जिसमें उभर के बात आया कि हमको पहले जैसा है? तो इस टाइप का हमको आने-जाने का सुविधा होना चाहिए, ताकि हमारा जो समाज है बाहर-बाहर से फैला हुआ है, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, अन्य जिलों में फैला हुआ है। तो उन लोग अगर आएँगे ना, तो उनको एक झिझक हो जाता है, डर हो जाता है, ताकि उस एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है, 6 बजे के बाद जाना प्रतिबंधित है। लेकिन हम इस टाइप के गुज़ारिश करते हैं शासन से कि आप एनटीसीए के गाइडलाइन लेकर के तो पहले भी काम कर चुके हैं। जी, इसमें ग्रामीण आज आए थे टाइगर रिजर्व ऑफिस और उनके मन में ये शंका थी कि 12 घंटे के लिए जो है उनको जो है वो बंधक रह जाएंगे, उसी गांव में कहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो उसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार की जैसे इमरजेंसी रहती है तो उसके लिए बिल्कुल रियायत जो है उसमें दी जाने का उल्लेख है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जो गाइडलाइंस आई हैं, जो निर्देश हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है तो उन केसेस में जो है उनको ग्रामीणों को आने जाने की जो है अनुमति है। और बाकी उनका ये भी कहना था कि कुछ बाकी जो बड़े-बड़े जो ट्रक्स हैं या कमर्शियल व्हीकल्स हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल पूर्णतः जो है प्रतिबंधित ही जो है रहेगा पूर्व में ही। उनको ये भी बताया गया है कि यह निर्देश आने के पहले भी कोर परिक्षेत्र में, कोर एरिया में प्रवेश करने के लिए जो है हमारा पीसीसी वाइल्ड लाइफ की अनुमति जो है अनिवार्य रहती है, तो वो तो पहले से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही उसका प्रावधान है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव निवेदिता चटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश कांग्रेस की सचिव निवेदिता चटर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र सौंपा है। इस्तीफे में निवेदिता चटर्जी ने संगठन में लंबे समय से उपेक्षा और जिम्मेदारी न मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पिछले 11 वर्षों से वे पार्टी के लिए लगातार कार्य कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई ठोस जिम्मेदारी या फिर अवसर नहीं दिया गया। निवेदिता चटर्जी ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वह वर्ष 2014 से लगातार पीसीसी सचिव के पद पर बनी रही, जबकि उनके सामने कई नेता ब्लॉक अध्यक्ष, विधायक और सांसद बने और बाद में प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पदों पर पहुंचे। उन्होंने लिखा है कि मेरे सामने दीपक बैज ब्लॉक अध्यक्ष बने, विधायक बने, सांसद बने और अंततः प्रदेश अध्यक्ष भी बने, लेकिन मैं 2014 से आज तक सचिव ही रह गई। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम को कांग्रेस के भीतर बड़ी असंतुष्टि के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिजली बिल उपभोक्ताओं को अब हर महीने उनका बिजली बिल सीधे व्हाट्सएप पर भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी कि CSPDCL ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह नई डिजिटल सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत बिल PDF फॉर्मेट में भेजा जाएगा। व्हाट्सएप पर मिलने वाले बिल को उपभोक्ता अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सुरक्षित रख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर उसका प्रिंट भी निकाल सकेंगे। साथ ही बिल संदेश में ही एक क्लिक पर ऑनलाइन भुगतान का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे भुगतान प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 65 लाख बिजली उपभोक्ता है, जिनमें से 40 लाख के मोबाइल नंबर कंपनी में रजिस्टर्ड है। इनमें लगभग 30 लाख उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी इन उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष चरणबद्ध तरीके से व्हाट्सएप के माध्यम से बिजली बिल भेजेगी। बिजली बिल का व्हाट्सएप संदेश छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक और वेरीफाइड ID से भेजा जाएगा, जिस पर ब्लू टिक रहेगा। इसके साथ ही आधिकारिक मोबाइल नंबर दर्ज होगा, जिससे उपभोक्ता फर्जी मैसेज से सतर्क रह सकेंगे। रायपुर से जगदलपुर जाते समय केशकाल में अचानक राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय का काफिला रुक गया। वजह थी नेशनल हाईवे पर चल रहा सड़क उन्नयन कार्य। मुख्यमंत्री ने मौके पर उतरकर निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया और अधिकारियों को साफ शब्दों में चेताया कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री साय ने केशकाल नगर के साथ साथ केशकाल बाईपास निर्माण कार्य की जानकारी ली। कलेक्टर को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए और नियमित निगरानी रखी जाए ताकि आम लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। उसके बाद राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय कोंडागांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहान योजना के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित मोर स्वाद दीदी की रसोई का निरीक्षण किया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक लगाने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है, इसलिए अब हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। कोर्ट ने चुनाव से जुड़े विवादों का समाधान सही समय पर करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने महिला आरक्षण के साथ ही कार्यकारिणी का पद बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी की कोर्ट में हुई। दरअसल बिलासपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए 12 फरवरी को होने वाले चुनाव में अध्यक्ष सहित 17 पदों के लिए 61 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। एडवोकेट निरुपमा वाजपेयी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रशासक समिति द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लेकर जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी 15 की थी, जिसे गलत तरीके से बढ़ाकर महिला आरक्षण तय किया गया है, जबकि प्रशासक को कार्यकारिणी के पदों में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। केवल सामान्य सभा के जरिए ही पद बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। सामान्य सभा की अनुमति जरूरी है। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद चुनावी प्रक्रिया जारी रखने पर उन्होंने आवेदन भी प्रस्तुत किया था, जिसमें चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 10 फरवरी को होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह समारोह विवादों में घिरता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इस आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और सवाल उठाते हुए कहा है कि कार्यक्रम के लिए पंडाल आदि के लिए वर्क ऑर्डर जारी होने से पहले ही काम शुरू हो गया है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग ने महिला बाल विकास विभाग को पत्राचार करते हुए सीधे तौर पर काम करने में असमर्थता जता दी है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया था। कांग्रेस नेता ने कहा था कि 10 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। इस आयोजन के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जबकि नियमानुसार CSIDC के माध्यम से कंपनियों से निविदा आमंत्रित की जाती है। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को सिर्फ 5 कंपनियों को ही आमंत्रित किया गया और उन्हें 24 घंटे के भीतर डिजाइन प्रेजेंटेशन के साथ प्रस्तुत होने को कहा गया। सुबोध हरिद्वाल ने सवाल उठाया है कि ऐसा कौन सा डिजाइन और लेआउट है जो पहले से ही पास हो चुका है। रायपुर जिले में 5,42,000 मतदाताओं के नाम में गड़बड़ी पाई गई है। इनमें 4,22,000 वोटरों के नाम, उम्र, पिता का नाम या फिर लिंग में त्रुटि है, जबकि 1,33,000 के दस्तावेज 2003 और 2025 के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते। प्रशासन का कहना है कि 90% मतदाताओं को नोटिस भेज दी गई है, लेकिन कई लोग सुनवाई में नहीं पहुंचे। सबसे ज़्यादा नाम काटे जाने का मामला रायपुर जिले का है। महिला वोटरों के नाम सबसे अधिक प्रभावित हुए। सत्यापन कराने वाले मतदाताओं के पास 14 फरवरी तक का समय है। 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय के बाद सुधार का मौका नहीं मिलेगा। रायपुर में VIP रोड स्थित राजा राम नाले के पास करीब 1 एकड़ की सरकारी जमीन और नाले पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत के बावजूद सीमांकन रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नगर निगम और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है और कहा है कि कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है।
रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को वीआईपी रोड स्थित राजाराम नाले के पास हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत नगर निगम आयुक्त विश्वदीप से की थी। यह नाला अमलीडीह होते हुए वीआईपी रोड के पास से गुजरता है और इसके किनारे शासकीय डबरी और करीब 1 एकड़ सरकारी जमीन बताई जा रही है, जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। आकाश तिवारी ने मांग की है कि शासकीय जमीन और नाले को साफ तौर पर चिन्हांकित कर ईंटों से घेरा बनाया जाए ताकि दोबारा कोई कब्जा न हो सके। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर नगर निगम और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अब जानते हैं मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल ड्राई बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। हालांकि इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं अधिकतम तापमान में अगले 6 दिनों तक खास बदलाव के आसार नहीं है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड राजनांदगांव में दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड अंबिकापुर का रहा। पूरे राज्य भर में बारिश के आंकड़े शून्य रहे और किसी प्रकार का सक्रिय सिनॉप्टिक सिस्टम भी एक्टिव नहीं है। रायपुर की बात की जाए तो दिन का अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।